हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है समुच्चय तथा समुच्चय के प्रकार। तो समझे यहाँ पर कि समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय कहते हैं हम किसी विशेष गुण को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन। किसी विशेष गुण को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यह हो गई हमारी डेफिनेशन समुच्चय की। अब देखते हैं समुच्चय के प्रकार। तो लिखेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। तो फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है रिक्त समुच्चय। जिसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम फाई से निरूपित करते हैं। इसे हम फाई से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें यहाँ पर A = सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, तथा जहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो यहाँ पर 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, यानी कि कोई पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड समुच्चय है हमारा एकल समुच्चय। जिसको कहते हैं हम सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वे समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है। एकल समुच्चय कहलाते हैं। एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए A = सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तथा 3 x का मान 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो यहाँ पर 3 और 5 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो अवयव आ रहा है वो आ रहा है 4। तो इसलिए यह एकल समुच्चय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट होता है हमारा परिमित समुच्चय, जिसको कहते हैं हम फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे परिमित समुच्चय।
ये हमारा थर्ड नंबर है। इसको कहते हैं हम फाइनाइट सेट। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है। जिनके अवयवों को गिना जा सकता है। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। लिखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर हमारा अपरिमित समुच्चय। जिसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी भी, तो लिखेंगे वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता। वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना नहीं जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ए, समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का सेट। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, तो वो है हमारा समान समुच्चय। इसको कहते हैं हम इक्वल सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, तथा ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है, तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है, तो समुच्चय ए व बी समान होंगे। यही थी इसकी डेफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट समुच्चय पे। तो नंबर 6 है हमारा विसंघीय समुच्चय। इसको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, दो समुच्चय ए तथा बी विसंघीय समुच्चय
कहलाते हैं। यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो वो हमारे विसंगी समुच्चय कहलाते हैं। जैसे माना दो समुच्चय हैं ए तथा बी, और उनमें अवयव जो हैं वो उभयनिष्ठ न होने चाहिए। एग्जाम्पल देखें, एज दिया हुआ है हमें 1, 3, 5 और 7, और बी दिया हुआ है हमें 2, 4, 6 और 8। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। यदि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 होता तो इसमें उभयनिष्ठ होता, तो इसलिए यह विसंगीय समुच्चय है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर उपसमुच्चय, जिसको कहते हैं हम सबसेट। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, यदि उपसमुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, समुच्चय बी का अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे हम ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं। हम इसे इस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं, ए सबसेट बी, और यहाँ पर ए को बी का उपसमुच्चय लिखते हैं। एक होता है हमारा नंबर 8 समष्टीय समुच्चय, जिसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। जैसे की डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी निश्चित संदर्भ के अंतर्गत, यदि किसी निश्चित संदर्भ के अंतर्गत सभी समुच्चय किसी एक विशेष समुच्चय के उपसमुच्चय हों, तो उस विशेष समुच्चय को अन्य समुच्चयों का समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे हम U या S से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट है हमारा Na यूनियन B, तो यह होता है हमारा Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। सेकंड फॉर्मूला है हमारा Na यूनियन B, जो होता है हमारा
एन ए प्लस एन बी। यदि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 5 है तो हमारा एन ए प्लस एन बी हो जाए। थर्ड है हमारा एन ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ है हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसे लिखेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है इसका फॉर्मूला। 5 नंबर है हमारा एन ए इनवर्स यूनियन बी इनवर्स, तो ये होता है हमारा एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 6 है हमारा एन ए इनवर्स इंटरसेक्शन बी इनवर्स, जो होता है हमारा एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और 7 नंबर पर है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी, जिसे लिखेंगे हम ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन करने में हमारी मदद करेंगे। तो 8 नंबर पर है हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे लिखेंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट 9 नंबर ए क्रॉस बी माइनस सी, तो इसे लिखेंगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। 10 नंबर है हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इसे लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी। यही हो गए इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।